अच्छा जी, ये दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है और ये लिखा है जी 1.40 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ गैस measured at temperature of 27 degrees centigrade and a pressure of 900 torr was found to have mass 2.273 grams. Calculate the molecular mass of gas. वॉल्यूम दिया हुआ है, ये आपके पास पहली चीज हो गई। टेम्परेचर दिया हुआ है, सेकंड। प्रेशर दिया है आपको, थर्ड। मास दिया है, फोर्थ। तो चार चीजें आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर दी हैं। और जब भी आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स या मास दिया होता है तो ये न्यूमेरिकल किसका होता है जी? इक्वेशन ऑफ स्टेट का न्यूमेरिकल होता है। तो P इज इक्वल्स टू NRT के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। और इस बात का ख्याल रखना है कि हमें यूनिट्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब के अंदर होना चाहिए जो दिया हुआ है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेशर जो आपको दिया हुआ है वो 900 टॉर दिया हुआ है तो इसको भी आपको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस सवाल में आप मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे एक गैस का। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। डेटा बनाएंगे आप। लिखा है 1.40 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ना भी लिखा हो तो आप जानते हैं कि डेसीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो इससे पहचान सकते हैं। तो वॉल्यूम की वैल्यू आपको दी हुई है 1.40 डेसीमीटर क्यूब। आगे चलें तो लिखा है जी एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलें, लिखा है अब प्रेशर ऑफ 900 टॉर। आपको प्रेशर दिया हुआ है और प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है? प्रेशर आपको दिया हुआ है 900 टॉर। आगे चलें तो लिखा है जी मास 2.273 ग्राम। तो आपने लिखा जी स्मॉल m 2.273 ग्राम। और आगे आपसे पूछ रहे हैं वो जी कि मॉलिक्यूलर मास बताएं उस गैस का। तो मॉलिक्यूलर मास को आप लिखते हैं कैपिटल M से। तो ये आपने फाइंड करना है, फैसला करना है कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप देखें जी कि आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर कितनी चीज़ें आपको दी गई हैं, कितनी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है। तो वॉल्यूम नंबर 1, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 प्रेशर, नंबर 4 मास। चार चीज़ों के बारे में ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल है ये। P विद इक्वल्स टू NRT, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है जी। और जब इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल होता है तो आपको R की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो R की वैल्यू क्या है? 0.0821। यूनिट क्या है इसका? एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन इनटू मोल। अब आपने क्या करना है जी? अब आपने कन्वर्जन्स करनी है। अब आपको ये देखना है जी कि आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। तो आपने क्या देखा जी कि आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं है, बल्कि वो किस फॉर्म में है जी? वो टॉर के फॉर्म में है। तो आपने क्या किया? इसको 760 से डिवाइड करवाया और इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया। जवाब आ रहा है 1.184 एटमॉस्फेयर। अब आप आगे चले। आपने देखा जी वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो वॉल्यूम आपका डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे आए, आपने देखा जी टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। इसका मतलब है आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने 273 ऐड किया और आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। जो आपके पास जवाब आ रहा है वो आ रहा है 300 केल्विन। अब आपने क्या देखा जी कि वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो चुका।
प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, और आर की यूनिट के तनासुब से आपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की यूनिट्स को कर लिया। इसका मतलब ये है कि आप इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने के काबिल हैं। तो फार्मूला लगेगा वो है जी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट का फार्मूला होता है। अब आप देखें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। तो आपने देखा जी कि आपको प्रेशर की वैल्यू मालूम है, आपको वॉल्यूम की वैल्यू मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स आपको भी मालूम नहीं है, आपको आर की वैल्यू मालूम है और आपको टेम्परेचर की वैल्यू मालूम है। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर जो चार चीज़ें हैं, जो पांच चीज़ें हैं, उसमें से आपको, क्योंकि एक कांस्टेंट है, रिलेशन चार के दरमियान है, तो आपको एन निकालना है। तो चार इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो इसका मतलब है अब आपको क्या निकालना चाहिए, अब आपको एन निकालना चाहिए। अब आपने लिखा जी फाइंडिंग, और एन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं। आपने लिखा फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स, यानी एन निकालने जा रहे हैं, और एन निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। आपने लिखा जी यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट को इस्तेमाल करते हुए आप क्या निकाल रहे हैं जी, एन की वैल्यू निकाल रहे हैं। आपने फार्मूला लिखा, पीवी किसके बराबर होता है, एन आर टी के बराबर होता है। आप वैल्यूज पुट कीजिए। प्रेशर की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, 1.184। वॉल्यूम आपके पास कितना है, 1.40। एन की वैल्यू आपने निकालनी है। आर की वैल्यू क्या है, 0.0821। टेम्परेचर आपके पास कितना है, 300 डिग्री केल्विन। एन किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो बनेगा फार्मूला वो 1.184 मल्टीप्लाई बाय 1.40 डिवाइडेड बाय 0.0821 एंड मल्टीप्लाई बाय 300। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करें। आपके पास जो जवाब आ रहा है वो है 0.0673 मोल्स। ये आपके पास मोल्स का जवाब आ रहा है। अच्छा, ये अब आपने क्या निकाल लिया, अब आपने मोल्स निकाल लिए। अब आपका अगला काम क्या है कि अब आप अपने सवाल पे आ जाएं, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपसे क्या कहा गया था जी, उसने कहा था जी कि आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो अब आपके पास आपके मोल्स पता लग गए और आपको उस गैस का मास मालूम है। तो अब आप बहुत आराम से क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो आपने लिखा जी फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, और मॉलिक्यूलर मास को आप किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल एम से जाहिर करते हैं। और गैस के मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, कि आप ये जानते हैं कि मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मोलर मास के बराबर होते हैं। तो आपने लिखा जी मोल्स कितने आपके पास आए, 0.0673। गैस का मास कितना है आपको दिया हुआ है, 2.273। मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से 0.0673 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो गया, 2.273 डिवाइड बाय 0.0673। अब आप इसको सॉल्व करें। आपके पास जो जवाब आ रहा है वो है 33.77, और जो इसका यूनिट है आप लिख सकते हैं ग्राम पर मोल, या आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट को इस्तेमाल किया और इक्वेशन ऑफ स्टेट के जरिए मॉलिक्यूलर मास को निकालना